गीता का ज्ञान, हर शंका का समाधान। आइए आज आपको मिलवाते हैं एक सर्जन डॉक्टर से जो हमारे शहर में काफ़ी प्रतिष्ठित हैं और ये पिछले डॉक्टर साहब कितने ईयर से 55 साल से सर्जरी में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं इनसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगी, आइए आप भी सुनिए मेरे साथ। तो डॉक्टर साहब, आपको सबसे अच्छा कब लगता है, किस समय आपको सुख का अनुभव होता है? मैं सर्जन हूँ। आफ्टर सर्जरी मेरे पेशेंट के चेहरे पे जब फर्स्ट टाइम हंसी आती है, मुस्कुराहट आती है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोमेंट फॉर मी। ओके डॉक्टर साहब, तो मैंने सुना है कि आपकी वाइफ काफ़ी स्पिरिचुअल हैं और ये भी सुना है कि वो आपको गीता पढ़ने के लिए कहती हैं। Yes. आपसे कितनी बार गीता पढ़ी है? एक दो दफ़ा आई ट्राइड, बट मैं पढ़ नहीं पाया उसके श्लोक। हिंदी में नीचे जो ट्रांसलेशन है उसको पढ़ने की कोशिश की, बट डिडंट कैच अप। मुझे मज़ा नहीं आया। ओके डॉक्टर साहब, बहुत साल पहले का एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जब आप सर्जरी में आप एमएस में आए तो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट बुक कौन सी थी उसमें? बेलियन लव हमारी गीता कहलाती है, वो सर्जरी की गीता है। अच्छा, तो एग्जाम से पहले कितनी बार पढ़ी थी डॉक्टर साहब? करीब 22 दफ़ा, कवर टू कवर। तो आपने मेरे ख्याल से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एग्जाम पास कर लिया होगा। बहुत पापड़ बेले। पर तो मिले, जब 22 बार आपने एक बुक पढ़ी है तो पापड़ तो मिले। तो आपका एमएस क्लियर हो गया और उसके बाद आप इतने सालों से वो कर रहे हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डॉक्टर साहब आपसे, आपने 22 बार गीता क्यों नहीं पढ़ी? इंटरेस्ट नहीं आया। जब आपने वो बुक पहली बार पढ़ी थी इंटरेस्ट आया था? नहीं, बेलियन लव, हाँ, वो इसलिए इंटरेस्ट तो उसमें भी नहीं आया था, कुछ समझ में भी नहीं आया था। बट वहाँ दो चीज़ें साथ साथ चलती थी। हॉस्पिटल में हम क्लिनिकली पेशेंट्स को देखते हैं, प्रोफेसर्स लेक्चर लेते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन 3 साल का होता है। तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन जब आप एमएस में सिलेक्शन होता है, आप एंट्री लेते हैं पीजी के लिए, तो आपको सब कुछ समझ में आने लगे। नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है। स्लोली जब आप इंडोर वार्ड्स में हॉस्पिटल में काम करते हैं, प्रोफेसर्स राउंड लेते हैं, राउंड पर वो थोड़ा बहुत आपको गाइड करते हैं, तो इट्स ए प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस है ये। और इट टेक्स टाइम। तो आई एम कमिंग टू द सेम पॉइंट डॉक्टर साहब, that Gita is also a learning process, and when there is a dedication to learn it, then only you can learn it. Definitely. Okay, तो ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो इंसान चाहे दिल से तो उसे सीख ना सके। हाँ, तो मैं आपके थ्रू अपने देखने वालों को भी यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप जितनी डेडिकेशन से अपनी कोर्सेज की बुक्स को पढ़ते हैं और वो एग्ज़ाम पास करते हैं, तो उसमें हमारी मॉनिटरी डेडिकेशन या हमारी लाइकिंग है उस प्रोफेशन से, जो भी है, आप उसके लिए पढ़ते हैं। तो इसी तरह से गीता को जब आप उतनी ही डेडिकेशन से पाठ करना शुरू करेंगे, तो मेरे गुरु जिन पंडित जी ने मुझे सिखाया था, उन्होंने कहा था कि ग्रंथ आपके ऊपर स्वयं कृपा करता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में 40 दिन का रिपीटिशन रेगुलर बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। हम यदि 40 दिन तक किसी भी चीज़ को रिपीटेटिव करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और जब कोई चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो फिर वो स्वतः, क्योंकि हम आत्मा में हैं, हम आत्मा हमारे अंदर है, तो वो आत्मा को ज्ञान सब है, बस हमने उसको एक ढका हुआ है अपनी ये जो हमारी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं इससे। तो जब वो धूल हटती है ऊपर से, तो आत्मा का प्रकाश स्वयं अंदर से होता है, तो वो ग्रंथ आपके ऊपर कृपा करता है। बहुत से लोग मैंने देखा है कि रामायण की जो चौपाइयाँ हैं, उनको इतनी सारी चौपाइयाँ हैं, हजारों चौपाइयाँ उनको ऐसी कंठस्थ है कि वो कथा करते करते कहीं से भी कोई रिलेटेड
चौपाई उठा लेते हैं। गीता का तो आप जानते ही हैं कि ज्ञान योग में ये सबसे बड़ा ग्रंथ है। गीता में भी इसी तरह से लोग प्रवचन करते हुए कहीं से भी कोई भी श्लोक बोल देते हैं। बहुत सारे गीता के श्लोक आपने भी डॉक्टर साहब सुने हुए होंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मुझे केवल इंस्पायर किया है इस एक श्लोक ने, इसी ने। ये आपका मतलब सबसे फेवरेट श्लोक है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बस। माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि, इसका सेकंड पार्ट ये है। वो मुझे समझ में नहीं आया। आप एक देखिए डॉक्टर साहब, आपको 700 श्लोक में से एक श्लोक का आधा पार्ट इतना इंस्पायर कर गया, तो यदि आप 700 के 700 श्लोक से दोस्ती कर लेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? ऐसे सोच के देखिए डॉक्टर साहब, मैं तो आपको इंस्पायर कर रही हूँ और आपके थ्रू बहुत सारे और लोगों को इंस्पायर कर रही हूँ। मेरा रिटायरमेंट बहुत नियर है वैसे तो। एट द मोमेंट माई एज इज 75। तो सर्जरी बहुत लंबी टाइम तक तो मैं नहीं कर पाऊंगा। देखिए ईश्वर क्या कराता है मुझसे, आई डोंट नो माई सेल्फ। तो हम ये चाहेंगे कि आप गीता में हमारे चैनल के थ्रू जरूर जुड़े, क्योंकि हम आपके जैसे लोगों के लिए ही प्रयास कर रहे हैं कि इसको बहुत सरल तरीके से पाठ करने के लिए सिखाएं। श्योर। नमस्ते डॉक्टर साहब। थैंक यू। नमस्कार।